नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी और राजनीतिक तल्खियां भी तेज होती जा रही हैं। देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वैसे तो हर बार ही उत्तर प्रदेश का महत्व आम चुनाव में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस बार राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह ने यूपी को और भी ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण बना दिया है, जिसको लेकर तमाम सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा भी किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू कर जल रहा है। पश्चिम बंगाल में इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इतनी लूट मची है कि जांच में भी बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियों पर हमले करवाए जा रहे हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच तो होकर रहेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया है कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उस पर कार्रवाई होगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेताओं और दलों का ठगबंधन है। उन्होंने कहा कि इस ठगबंधन में कौन कौन रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के संयोजक बनने को लेकर जैसे फूफा नाराज होता है, वैसे ही हर कोई मुंह फुलाकर अपनी अपनी ताल ठोक रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके पास इतने संसद के सदस्य भी नहीं हैं कि विपक्ष के नेता के पद पर पहुंच सकें, वे भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ठगबंधन में जितने दल हैं सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन जो गठबंधन संयोजक नहीं बना सकता वो प्रधानमंत्री कैसे बना पाएगा। इसके अलावा यूपी के उप मुख्यमंत्री ने लोकसभा में बम्पर जीत का दावा भी किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति की जिम्मेदारी हम लोग संभालते हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश वो करके दिखाएगा जो गुजरात करके दिखाता है, दिल्ली करके दिखाता है, उत्तराखंड करके दिखाता है। मतलब सभी सीटें जीतना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। वहीं अयोध्या राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में पहले रामलला का भव्य राम मंदिर ही था। बाबर की सेना ने रामलला के मंदिर को तोड़कर वहां बाबर के नाम का ढांचा खड़ा कर दिया। राम मंदिर के लिए बड़ी लड़ाई हुई, लाखों राम भक्तों का बलिदान हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 1947 में देश की आजादी के बाद जैसे सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, वैसे राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह के पापों को जिंदा रखने का काम किया गया। इसकी सजा कांग्रेस को मिली है। आज कांग्रेस इतिहास के पन्नों में सिमटने की ओर अग्रसर है। अब केशव प्रसाद मौर्य तो विपक्ष पर जमकर फायर हुए। केशव प्रसाद मौर्य के एक्शन पर विपक्ष का क्या रिएक्शन आता है उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।